गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आज क्लास 10th का पहला आपका क्लास है सोशल साइंस का, जिसमें यूनिट फर्स्ट में इवेंट एंड प्रोसेस के बारे में यानी घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में आपको अध्ययन कराना है। इसमें आज आपका फर्स्ट लेसन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपका आज चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे पनपा और ये जो क्रांति हुई इसका एक युग रहा 1830 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक। इस अध्याय का जो मुख्य विषय है तो ये है कि यूँ कह लीजिए कि 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप महाद्वीप, संपूर्ण यूरोप में अधिकांश जो है राजतंत्र का शासन था, यानी राजा का शासन चल रहा था। राजा जो है अपने देशों में तमाम उनमें बुराइयां थी। वे राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए वहाँ से लोगों पे, वहाँ के लोगों पे, सामान्य जनता पे अत्याचार किया करते थे। और उस समय, उस 1830 से लेकर 1848 तक के समय में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। कुलीन वर्ग में एक उच्च वर्ग कहा जाता है फ्रांस की राजनीति। फ्रांस के कुलीन वर्ग में राजा के लोग, राजा के परिवार, राजा के रिश्तेदार आदि लोग कुलीन वर्ग के में आते थे और यही वर्ग सामान्य लोगों को प्रताड़ित भी करते थे। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में जनता में विद्रोह पनप गया। बहुत विद्रोह, बड़ा विद्रोह, और उसका परिणाम रहा कि तमाम आंदोलन हुई, तमाम क्रांतियां हुई स्वतंत्र होने के लिए। वहाँ की जनता वे चाह रही थी कि मेरा एक राष्ट्र हो जिसमें हम स्वतंत्र रहें, अपनी बातों को कह सकें। इस अध्याय का जो मुख्य विषय है वो ये है कि यूरोपीय जनता की दास्ता और नरकीय जीवन से स्वतंत्र होने की संपूर्ण कथा एक तरह से कह लीजिए कि अध्याय में दिया गया है, बताया गया है आपको कि किस तरह से यूरोप की जनता, जो भोली भाली जनता थी, किस तरह से नरकीय जीवन जी रही थी। उनकी राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद की भावना ने का परिणाम रहा। इस अध्याय में राष्ट्रवादी विचारधारा के परिभावों का परिणाम एक क्रांति है, फ्रांस की क्रांति। इसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद वह शब्द है, अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें हम अपने राष्ट्र की कल्पना करते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा एक राष्ट्र हो जिसमें मेरा एक अपना समुदाय हो और उस समुदाय के लोग स्वतंत्र हों, हम स्वतंत्र हों, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता हमको मिले। इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी धीरे धीरे फ्रांस। और ऐसे ही नहीं पनपी, बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये भावना लोगों के अंदर आई, फ्रांस के लोगों के, फ्रांस के सामान्य लोगों के अंदर आई। फ्रांस की जो क्रांति हुई उसका कोई एक कारण नहीं था, जबकि बहुत से कारण थे।
किसी एक कारण को लेकर के इतनी बड़ी क्रांति नहीं हो सकती है। बहुत क्षेत्रों में क्रांतियाँ हुई, जिसमें से फ्रांस में राजनीति को लेकर के, पॉलिटिकल को लेकर के क्रांति हुई कि यहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, इसको लेकर के सामाजिक कारण हुआ, आर्थिक कारण हुआ, धार्मिक कारण के अंतर्गत हुआ, और कुछ दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा, खास करके रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान विचारक का प्रभाव फ्रांस की जनता के ऊपर पड़ा। राजनीतिक कारण के अंतर्गत लुई 16वां, लुई 15वां, लुई 16वां यानी बूर्बो वंश के जो ये शासक थे, ये सब बूर्बो वंश के शासक थे। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये सब इतने क्रूर थे, इतने निर्दयी थे कि ये लोग शासन केवल सामान्य जनता को प्रताड़ित करने में लगे हुए थे। और इस कारण फ्रांस में राजनीतिक कारण के अंतर्गत फ्रांस में क्रांति हुई। सामाजिक कारण के अंतर्गत फ्रांस का जो समाज था वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। तो पादरी वर्ग तो चर्च में क्या करते थे, वहाँ अपना उनका ऐशो आराम के साथ जीवन बीतता था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। कुलीन वर्ग में तो बड़े बड़े सामंत लोग आते थे, राजा के लोग आते थे, राजा आता था, राजा का परिवार आता था, राजा का रिश्तेदार आता था, तो इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, राज दरबार के शान थे। और इन लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स किसके लिया जाता था? जनसाधारण वर्ग से लिया जाता था। तो जनसाधारण वर्ग के अंतर्गत सामान्य जनता को सम्मिलित किया जाता है। सामान्य जनता में बहुत सारे हमारे बढ़े हुए और युवा हुए, मकान बनाने वाले लोग हुए, जिसमें से कुछ विद्वान भी थे, जैसे शिक्षक हुए, वकील हुए, तमाम वर्ग लोग, यही लोग सताए जा रहे थे। आर्थिक कारण के भी फ्रांस में राजनीतिक क्रांतियाँ हुई थी, जिसमें से राजा का फिजूल खर्ची, यानी अपने धन को, राजधन को पानी की तरह बहाना, जनता का आर्थिक शोषण करना, उच्च वर्ग को टैक्स से मुक्त कर देना, करों से माफ कर देना। तो इसके द्वारा साधारण जनता में तो असंतोष फैली, जिसके कारण ये फ्रांस की क्रांति हुई। वहाँ पे धार्मिक कारणों के अंतर्गत धर्म को, अपने धर्म को स्वतंत्रता में कमी थी, यानी आप जो है अपने धर्म को अपने तरह से मना नहीं सकते हैं। पादरियों में भ्रष्टाचार फैली हुई थी, जिस कारण जो धार्मिक कारण के अंतर्गत फ्रांस में भी क्रांति हुई। उसके बाद दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें हम पहले ही बताया आपको, जैसे रूसो हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, वॉल्टेयर हुए। ये रूस के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनके विचारों से प्रभावित होकर के फ्रांस की सामान्य जनता राष्ट्रवाद के बारे में सोचने पे मजबूर हुई। तो इस तरह से हम देखें कि अध्याय में जो है फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का जो कारण था आपको बताया गया, लेकिन जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका क्या प्रभाव, इफेक्ट क्या हुआ फ्रांस के ऊपर। भाई क्रांति हुई तो उसका परिणाम तो भी निकलेगा। तो परिणाम ये रहा आपका कि जो लुई वंश था, यानी लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, उसका अंत हो गया। लुई शासन का अंत ही हो गया और उसके स्थान पर फ्रांस में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी लोगों का शासन।
का स्थापना हुई। प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकल गई, बहुत दूर चली गई और वो निकल करके सामान्य लोगों के हाथों में आ गई, जनता के हाथों में निवास करने लगी। फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वो न्याय व्यवस्था पर भी पड़ा। न्याय व्यवस्था पर ये प्रभाव पड़ा, जो पुरानी घिसी पिटी न्याय व्यवस्था थी उसका फिर से पुनर्गठन किया गया, फिर से उसको स्थापित किया गया और तमाम प्रकार के तमाम विषयों पर नए नए कानूनों की स्थापना की गई। और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव वहाँ की भाषा पर भी पड़ा। फ्रांस की भाषा जो फ्रेंच है, और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया, उनको चुन लिया गया कि यही हमारे देश की राष्ट्रभाषा रहेगी, फ्रेंच भाषा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है यूरोप महाद्वीप के तमाम देशों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी और वहाँ पे क्रांति चालू हो गया। इसमें आपको फ्रांस में के बारे में बताया गया कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, उसके विषय क्या थे और फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज का क्लास ओवर होता है।